कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें जो बी पार्ट आता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाएगी। तो उसमें आएगा बी पार्ट में आपके पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें ऐसे आसान सा शब्द है, आसानी से आप समझ सकते हो। आसानी से क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर आपके पास, ठीक है, कैश आ रहा है, ठीक है, कैश कम्स इन है, तो आप उसको प्लस करोगे। अगर कैश जो है वो गोज आउट है, कैश खर्च हो रहा है, तो आप उसको माइनस कर दोगे। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें आपने कौन सी साइड लेनी है, इसमें आपने जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड जो है उसको लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें पहली आइटम है हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने बेची है, उससे जो कैश रिसीव हुआ है उसको आप प्लस में लिख दोगे, ठीक है, उसकी अमाउंट आपने लिख देनी है। और एसेट जो है वो इंडिविजुअली लिखने हैं, हर एक एसेट का नाम अलग अलग करके आपने लिखना है और उसकी अमाउंट लिखते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपने प्लस करनी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री आपने तभी लिखनी है अगर ये होगी फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो जितने भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादा करके इसी के होते हैं, फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के साथ संबंधित होते हैं, तो आपने उनको देख लेना कि आपने उनको प्लस करना है। और ये देख लेना अगर फाइनेंशियल कंपनीज होगी तो उसे आपने प्लस नहीं करना, उसको रहने देना है, ठीक है। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, इसको भी आपने प्लस करना है और ये साथ में आपको लिखा हुआ है फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। रेंट रिसीव्ड, इसे भी आप प्लस करोगे, ठीक है। रेंट रिसीव्ड करने का मतलब है कैश आपके पास आएगा, कैश आएगा तो आपने प्लस कर देना है। उसके बाद है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदोगे तो उससे क्या होगा, कैश चला जाएगा, उसको आपने करना है माइनस। तो फिक्स्ड एसेट में भी आपने उसका जो भी एसेट आप खरीद रहे हो उसका आपने नाम लिखना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो आपने लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो नीचे आप लिख दोगे प्लांट एंड मशीनरी, और साथ में आपने अमाउंट जो है वो माइनस में लिख देनी है। और माइनस आपने कैसे लिखना है, माइनस वाली जो अमाउंट होगी वो ब्रैकेट में लिखोगे आप, ठीक है, जैसा कि आपने न्यूमेरिकल में किया है। उसके बाद है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप कोई खरीदते हो तो उसको भी आपने माइनस करना है, यानी कि अमाउंट को ब्रैकेट में लिखना है। फिर आपका जो आंसर आएगा इनको प्लस माइनस करके वो आएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर प्लस में आया तो आपका आंसर होगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर माइनस में आया तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे और यहाँ पे लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट है, अच्छी तरह से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ये जितनी भी आइटम है इनको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल